ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से हम लोग मानस दर्शन कर रहे हैं, राम नाम महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग रामानंदी संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। रामानंदी संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। तो राम नाम की परंपरा इसी संप्रदाय से उद्भूत हुई है और श्री संप्रदाय के 22वें आचार्य हैं श्री रामानंद। तो आचार्य परंपरा पर कुछ बातें होंगी। एक बात समझिए, हमारे वैष्णव मत में 4 संप्रदाय हैं। थोड़ी सी जानकारी संप्रदायों की होनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि किस संप्रदाय के अंतर्गत राम नाम की परंपरा चली। तो हमारे वैष्णव मत में 4 संप्रदाय हैं। वैष्णवों को मंत्र दीक्षा इन्हीं 4 संप्रदाय में से मिलती है, किसी एक से मिलती है। और गुरु दीक्षा मंत्र का महत्व तो आपको पता है। सदियों से हमारे सनातन धर्म में इसकी परंपरा है और हम सभी लोग गुरुमुखी होना चाहते हैं, गुरुमुख होना चाहते हैं। गुरु से मंत्र लेते हैं। यह मंत्र एकाक्षरी हो सकता है, पंचाक्षरी हो सकता है, द्वादश मंत्र हो सकता है। और यह मंत्र गुरु व्यक्तिगत रूप से शिष्य को देता है। ध्यान रखें, इन मंत्रों को गुरु स्वयं नहीं गढ़ता है, बल्कि उससे भी परंपरा से मिलती है। यह एक ध्वनि है जो ब्रह्मांड से आपको जोड़ती है। इतना समझ लें कि शास्त्र सम्मत गुरु मंत्र हमारे इन 4 संप्रदायों से ही निकला है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई गुरु मंत्र दे रहा है तो वह धोखा है या शास्त्र सम्मत हम उसे नहीं मान सकते। और जब मैं ये 4 संप्रदायों की बात कर रहा हूँ तो मैं वैष्णव मत की बात कर रहा हूँ। तो गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा इन 4 संप्रदाय से निकली। और ये 4 संप्रदाय हैं: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एवं सनकादि संप्रदाय। पद्म पुराण में इनके समर्थन में, इन 4 संप्रदायों के समर्थन में एक पद मिलता है कि संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फला मतः अतः कलौ भविष्यन्ति 4 संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णवाः क्षिति पावनाः 4स्ते कलौ देवी संप्रदाय प्रवर्तकाः। तो इसका अर्थ हुआ कि 4 संप्रदाय हैं: श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। इन्हीं से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा फल की प्राप्ति संदिग्ध होती है, निष्फल हो जाता है। और इन 4 संप्रदाय के एक आचार्य हैं जिन्हें हम लोग मुख्य आचार्य कहते हैं। जैसे श्री संप्रदाय के श्री रामानुजम हैं एवं आचार्य रामानंद भी हैं। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं श्री राधा वल्लभ एवं सनकादि संप्रदाय के आचार्य हैं श्री निम्बार्काचार्य। हम लोग राम नामी परंपरा को समझना चाहते हैं, अतः आज बातें सिर्फ श्री संप्रदाय की करेंगे, क्योंकि श्री संप्रदाय से ही राम नाम जुड़ा है। यहाँ भी विद्वान लोग श्री संप्रदाय की 2 धाराएं पाते हैं। एक आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा से
जिसमें रामानंद को माना गया, और एक विचारधारा है कि रामानंदी परंपरा स्वतंत्र परंपरा है। रामानंदी परंपरा को स्वतंत्र परंपरा मानने के समर्थन में नारद पंचात्र वैश्वानर संहिता में एक पद मिलता है, रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले कलौ लोके मुनिर्जातः सर्वजीवदयाकरः। यानी कि इस पद का सामान्य अर्थ हुआ श्रीमद् रामानंदाचार्य स्वयं श्री राम हैं, जो सभी जीवों पर अपनी अहेतु की दया और करुणा के कारण एक महान मुनि के रूप में इस धरती पर आए, प्रकट हुए। देखिए, हमारे यहाँ गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वरा। तो इस सिद्धांत से यह स्वाभाविक है कि रामानंदी शिष्यों ने रामानंद में अपने इष्ट को, अपने भगवान श्री राम को देखा, दर्शन किया। और हमारे उपनिषद भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सर्वप्रथम देव व गुरु की भक्ति ही अपनानी चाहिए, उसका प्रावधान है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का ऋषि आदेश देता है कि यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हर्थ्यार्थ प्रकाशयन्त महात्मवः। एक बात समझें कि प्रत्येक गुरु मंत्र का जो मूल प्रवर्तक होता है वह स्वयं इष्ट देव होते हैं, भगवान होते हैं। तो रामानंदी परंपरा में श्री संप्रदाय के मूल आचार्य, प्रथम आचार्य स्वयं भगवान श्री राम हैं। द्वितीय आचार्य माँ जानकी को माना गया इस परंपरा में, और तृतीय आचार्य श्री हनुमान जी हैं। चतुर्थ आचार्य ब्रह्मा जी हैं। पांचवें उनके पुत्र वशिष्ठ मुनि हैं, और वशिष्ठ मुनि के शिष्य हुए आचार्य पराशर, जो कि परंपरा से छठवें आचार्य हैं। और पराशर मुनि से राम मंत्र, एकाक्षर मंत्र की शुरुआत की बात आती है सामने। मंत्र शुरू हुआ, यानी इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि इसके पहले ये राम नाम मंत्र नहीं था। संभवतः गुरु दीक्षा मंत्र के रूप में इसे न दिया जाता रहा हो, उस समय द्वादश मंत्र दिया जाता हो या अन्यत्र मंत्र। तो राम नाम की परंपरा पहले भी थी, पर मुनि के बाद, छठवें आचार्य के बाद ये एकाक्षर मंत्र भी दिया जाने लगा। और इस बात का देखिए प्रमाण भी है कि राम नाम पहले से विद्यमान है। सुंदरकांड का एक प्रसंग है, जब श्री हनुमान जी माता जानकी का पता लगाकर लंका दहन कर वापस लौटते हैं, तो प्रभु श्री राम पूछते हैं, कहूँ तात के भांति जानकी रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हे हनुमंत, हे तात, यह बताओ कि सीता लंका में किस प्रकार रहती हैं और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरु दिवस दिसी, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। प्राण कैसे निकले? लंका निशिचर निकर निवासा। लंका तो राक्षसों का निवास स्थल है, वहाँ प्राण बचाना ही बड़ी बात है। पर माता जानकी ने ऐसा उपाय किया कि प्राण निकले तो कैसे निकले, जाहि प्राण के ही बाट। और माता ने क्या किया? माता जानकी ने पहरेदार रख लिया, 2 पहरेदार। नाम पाहरु दिवस निशी,
जो रात दिन पहरा देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आपका नाम ही पहरेदार है। माता रात दिन राम राम जपती हैं। आपका ध्यान, प्रभु का ध्यान किवाड़ है और नेत्रों को अपने चरणों पर माता ने केंद्रित कर लिया है। तो अब प्राण निकले तो किधर से निकले? तो राम नाम महिमा रामानंदी संप्रदाय के द्वितीय आचार्य माँ जानकी के साथ भी इसका प्रमाण मिलता है। और इसी परंपरा में तृतीय आचार्य रुद्रावतार श्री हनुमान जी हैं। आप जानते हैं कि राम नाम के प्रति वो एकनिष्ठ हैं, राम नाम के रसिया हैं। संभव है पराशर मुनि से यह दीक्षा मंत्र, एकाक्षरी मंत्र शुरू हो गया हो। तो पराशर मुनि रामानंदी संप्रदाय के 6वें आचार्य हैं। 7वें आचार्य व्यास जी हैं। 8वें आचार्य सुखदेव जी माने गए। षडाक्षर मंत्र राम रामाय नमः उन्होंने ही दिया था, यानी आचार्य सुखदेव महाराज ने दिया था। 9वें आचार्य हैं पुरुषोत्तमाचार्य। 10वें हैं गंगाधराचार्य। 11वें हैं सदानंदाचार्य। सदानंदाचार्य के बारे में एक दो बातें मैं बता दूं। ये वही आचार्य हैं जिन्होंने राजा पुष्यमित्र संघ के साथ वापस सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया था। यह समय था ईसा पूर्व 393 साल का, उसके आसपास का। उस समय ये पूरा जो आर्यावर्त था वो बौद्धों के वैचारिक चंगुल में फंस चुका था और बौद्धिक रूप से वह उस समय हावी था। मंदिरों को नष्ट भी किया जा रहा था। तो सदानंदाचार्य ने, रामानंदी परंपरा का यह महान आचार्य ने सनातन की अलग जगाई और वापस उन्होंने स्थापित किया। देखिए, रामानंदी संप्रदाय का इतिहास बड़ा ही व्यापक है और आज का भी जो वर्तमान रामानंदी संप्रदाय है उनके साधुओं से यह जगत भरा पड़ा है। कुल इस समय इस वर्तमान भारत में रामानंदी संप्रदाय की कुल सभी संप्रदायों की 52 उप शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब 4 संप्रदाय से निकले हुए। और आप सोचिए कि इसमें से 36 उप शाखाएं रामानंदी परंपरा की अकेले हैं। तो संप्रदाय का प्रभाव अन्य तीनों संप्रदाय से निश्चित रूप से अधिक है। अब जैसे कि काशी में जो पंचगंगा पीठ है, रामानंदी परंपरा की अति प्राचीन पीठ है। जयपुर में गलता धाम इस परंपरा की प्रधान पीठ है। और तो और अयोध्या में जो भव्य श्री राम मंदिर बना, तो वहाँ भी अभी जो पूजन अर्चन किया जाता है वह रामानंदी परंपरा से ही किया जाता है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य रामानंदी संप्रदाय का इतिहास बड़ा ही व्यापक है और एक एक आचार्य पर बोलने के लिए बहुत समय चाहिए। तो सदानंदाचार्य इस परंपरा के 11वें आचार्य थे और जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। फिर रामेश्वरानंद महाराज का नाम आता है, द्वारानंदचार्य का नाम आता है, देवानंदचार्य का नाम आता है, श्यामानंदचार्य, श्रोतानंदचार्य, चिदानंदचार्य, पूर्णानंदचार्य, श्रेयानंदचार्य, हरियानंदचार्य, रघुवानंदचार्य और 22वें आचार्य के रूप में श्री रामानंदाचार्य का उल्लेख मिलता है। श्री रामानंदाचार्य के बाद की परंपरा से तो आप परिचित हैं। उनके कुल 12 शिष्य थे मुख्य रूप से, जिसमें अनंतानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, नरहरिदास, भावानंद, भगत, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना और रैदास जैसे महान भक्तों की सूची है। 2 महिला शिष्या भी थी, सुरसरी एवं पद्मावती। और इसी परंपरा में आगे चलकर कई महान शिष्य जुड़े जो शिष्यों के शिष्य थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जो नरहरिदास भगवान के शिष्य थे, मीराबाई जो रैदास भगवान की शिष्या थी। और आज भी यह परंपरा तो चल ही रही है
वर्तमान में श्री राघवाचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य इत्यादि, इन सभी महात्माओं को कौन नहीं जानता। तो श्री संप्रदाय प्रभु श्री राम से शुरू होकर आज तक रामानंदी परंपरा के रूप में चल रही है। राम नाम ने हमारे हजारों सालों को प्रभावित किया है, प्रामाणिक रूप से प्रभावित किया है, उसको संवारा है। और जब मैं 1000 साल बोल रहा हूँ तो प्रामाणिकता के आधार पर बोल रहा हूँ, जिसका प्रमाण, लिखित प्रमाण विद्यमान है। और वैसे देखिए तो प्रभु श्री राम तो त्रेता युग से हैं, तो उस युग से ही यह परंपरा चली आ रही है। और यह एक राम नाम एक शक्तिशाली मंत्र है। और आप देखिए, कोई भी नाम मंत्र अगर इतने वर्षों तक चला आ रहा है तो उसका कुछ फल तो जरूर निकला होगा। तो बस एक बार बोल कर तो देखिए कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूँ कि 1 सप्ताह जप करके देख लीजिए और लाभ न हो तो छोड़ दीजिएगा। कोई पैसा, कोई और कुछ तो लगा नहीं है। एक निवेदन और मैं कर दूं कि इस परंपरा को उद्धृत करने के लिए मैंने कुछ शास्त्रों एवं उपलब्ध लेखों का उपयोग किया, अपने मति से इसे संजोया। तो हो सकता है त्रुटि संभव है, तो पहले ही मैं वैष्णव परंपरा से क्षमा मांग लेता हूँ। और किन्हीं आचार्यों का नाम अगर न ले पाया हूँ तो प्रभु श्री राम क्षमा करें। तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि आप दूसरों की बात छोड़िए, आप स्वयं यह प्रयोग करके देखिए। 1 सप्ताह 10 दिन सिर्फ राम नाम जप के 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो आप कम से कम दिन में 24 मिनट भी जप लेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब चलिए मानस के 2-4 पदों का गायन कर लें और आज की कथा को पूर्णता की ओर बढ़ाएं। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। राम नाम की महिमा गाते हुए बाबा जी ने, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में एक उपमा दी। कहते हैं कि भक्ति वर्षा ऋतु है, कृपा की बरसात है। और श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु तो है ही, भक्त, और भक्त क्या है, धान के पौधे की तरह है। राम नाम यानी यह जो 2 वर्ण है, यह सावन और भादो मास की तरह है। धान के लिए आप जानते हैं, पौधों के लिए, धान के पौधों के लिए सावन भादो माह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन जल मिलता है। जल पाकर धान सुगंधित एवं पुष्टि को प्राप्त करता है, उसका विकास होता है। तो जीवन में भी राम नाम सुमिरन से प्रभु कृपा की बरसात होती है। बाबा जी कहते हैं कि हे जीव, देखो राम नाम कितना सुंदर है, मनोहारी है। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिया जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहु। बाबा जी कहते हैं कि राम नाम कितना सुंदर है, मनोहारी है। देखो, दोनों अक्षर सुनने में, स्मरण करने में आसान, और लाभ तो पूछो मत, इस लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले हैं। यह मंत्र हजारों सालों से जपा गया है, लाखों करोड़ों ने इससे लाभ पाया है। यह सिद्ध मंत्र है। इसको जपने के लिए न भाषा की आवश्यकता, न कुछ तप की, न यज्ञ की, न जप की। यह तो सब किसी के लिए सुलभ है, सुखद है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। और सबके लिए, कोई पात्रता नहीं चाहिए। हरि को भजे सो हरि का होए।
बात इतनी सीधी सी है। कहत सुनत सुमिरन सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बाबा जी एक बड़ी रहस्यमयी बात यहाँ कह देते हैं कि राम कहने से मुझे तो राम लक्ष्मण दोनों का बोध होता है। अब राम बोल रहे हैं और राम लक्ष्मण दोनों का बोध होता है, तो कैसे? तो राम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, लक्ष्मण क्या है? तो जीव है। तो नाम जब जीव और ब्रह्म दोनों को मिला देता है। कैसे? समझिए कि अगर हम राम बोलते हैं तो किसको पुकारते हैं? ब्रह्म को, ब्रह्मांड के मालिक को। और कौन पुकार रहा है? तो हम पुकार रहे हैं, यानी जीव पुकार रहा है। और अगर यह फलीभूत हुआ, यह पुकार सफल तभी होगा जबकि जीव की पुकार सुनकर ब्रह्म पास आ जाए। तो हम राम का अर्थ हुआ कि ब्रह्म भी और जीव भी, क्योंकि पुकार के बाद फिर मिलन होता है। हम लोग भगवान को नारायण भी कहते हैं। नारायण यानी कि नर का अयन। तो जीव की सघन सतत दृष्टि का नाम नारायण है। राम नाम मूलतः नर नारायण को एक करता है, अंश अंशी को एक करता है, शेष शेषी को एक करता है। पुराण उपनिषद गवाह है कि जब जब प्रभु को किसी ने पुकारा, प्रभु आए। सबरी, द्रौपदी, यशोदा, कौशल्या तो चलिए लीला सहचर थे, पर मीराबाई, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु ये तो बहुत पुराने नहीं हैं। नरसी, तुलसी तो इतिहास के बहुत ही समीप हैं। तो एक बार बोलकर बुलाकर तो देख लीजिए, किसी के प्रमाण की क्या जरूरत। बस मस्ती में झूमकर पुकारना है, सभी चिंताओं को छोड़कर पुकारना है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।